हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमाज क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये मोटिव बना के सिखाया था कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए इस एम्ब्रॉयडरी को किया था। आज मैं वो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसको मैं एक पाउच बनाऊंगी, मल्टीपर्पज़ पाउच, मोबाइल पाउच कह लीजिए, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए आप ये पाउच यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि बहुत कम क्लॉथ चाहिए। ये मेरे पास एक पुरानी शर्ट थी, उसका मैंने ये पीस काटे हैं 2, और सेम साइज के 2 पीस मैंने ये प्लेन काटे हैं इसकी लाइनिंग के लिए। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये 10 इंच इसकी लेंथ है, ऑलमोस्ट 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसकी विड्थ जो है वो 7.5 इंच है। ठीक है, तो इसको नीचे से मैंने गुलाई कर ली है, राउंड शेप दे लिए, और ये मैंने 4 पीस सेम साइज के काट लिए। चारों पीस काटने के बाद हम इस पे सीम्स लगाएंगे। सीम्स हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जो हमारा राइट पीस है, इसका जो हमारा बाहर रहना है, उसको हम 1 इंच ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, 1 इंच का निशान, और 1 इंच छोड़ेंगे, बीच में गैप देंगे और फिर सीम लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे इतने पोर्शन में सीम लगाएंगे और ये गैप हम छोड़ देंगे 1 इंच का, और फिर हम चारों तरफ से इसको मशीनिंग कर लेंगे। और जो हमारा लाइनिंग पार्ट है उसमें हम चारों तरफ सीम्स लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके चारों तरफ सीम्स लगाएंगे, लेकिन हम इसका ये छोटा सा पोर्शन छोड़ देंगे इस सीधा करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम सीम्स लगाएंगे। सीम्स लगाने के बाद हम एक पोर्शन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। कोई भी पोर्शन आप सीधा कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने ये वाला सीधा कर लिया, अच्छे से नहीं, बस ऐसे हल्के हाथों से इसको थोड़ा सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हम जो पोर्शन है इसके बीच में डाल देंगे ऐसे, और इनकी सीम्स को आपस में मिला लेंगे ऐसे, यहां से, और इधर पूरी गुलाई को मिलाते हुए, और इस साइड से भी हम यहां से इसको मिला लेंगे। और यहां हम चारों तरफ इसके नेक पे सीम लगा लेंगे, चारों तरफ लगाएंगे, कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके नेक लाइन पे चारों तरफ सीम लगा ली है। ओके, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी ऐसे कुछ बन के रेडी हो जाएगी। ठीक, इसमें हमने यहाँ पे स्लिट्स रखे हैं 2, और इसमें हमने जो लाइनिंग है उसमें हमने सीधा करने के लिए यहाँ पे रखे हैं एक छोटा सा स्लिट। ठीक, अब हम जो है इसके जो कर्व्स हैं इनको स्लैश कर लेंगे, ताकि हमें गुलाई जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बाहर उभर के आए। ध्यान से काटें कि सीम ना कटे। इसी तरीके से हम इधर भी गुलाई को स्लिट्स लगा लेंगे। ठीक, अब हम जो गैप रखा है इस लाइनिंग पोर्शन में, इसको हम यहां से पूरे पाउच को सीधा कर लेंगे। और प्रेसिंग की मदद से इसको बिल्कुल परफेक्ट गुलाई क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा पोर्शन ये बन गया, और ये हमारा इधर ऐसे। ये जो सीम हमारी दिख रही है इसको हम इनविजिबल हेमिंग भी कर सकते हैं। इसको मशीनिंग से हल्की सी यहाँ पे सिलाई भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग पोर्शन है, इसने इसको ऐसे अंदर कर देना है हमने इसको। इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो हम इसको प्रेस करके अच्छे से इसको फिनिश कर लेंगे। ये सीधा करने के बाद देखिए, ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो
ये जो हमारा यहाँ से हमने सीधा किया है जिस पोर्शन से, उस सीन को उसे वहाँ पे भी हमने सीम लगा लिए, है ना। और ये हमारे 2 पोर्शंस ओपन है, एक यहाँ पे और एक 1 इंच का जो गैप हमने इधर दिया था। अब हम इसको स्केल की मदद से यहाँ 2 लाइनें लगा के रख लेंगे। इस तरीके से हम ये 2 जो गैप छोड़े हैं इनमें हमने 2 लाइन्स लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइनिंग वाला पोर्शन है इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा डबल हो गया। अब हम यहाँ पे अच्छे से प्रेसिंग करके और एक सीम यहाँ पे लगाएंगे, एक सीम यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे मशीन के अंदर रख के ये ऐसे लगाएंगे गुलाई, जैसे हमने पहले नेकलाइन पे लगाई थी ना, इस तरीके से आगे भी और पीछे भी, इस तरफ भी, और एक इंच की गैप छोड़ के यहाँ पे भी, इसके भी चारों तरफ। ठीक, ये देखिए हमने इसके नेकलाइन पे डबल सीम लगा ली। इधर से तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ऊपर की तरफ हमने ब्लू थ्रेड रखा है और नीचे की तरफ हमने ग्रीन थ्रेड रखा है जो हम बॉबिन में डालते हैं। क्योंकि ये चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो सीम्स हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये 2 लाइन्स लगा ली। अब हमने ये जो हमें ओपनिंग मिली है इसमें हमने एक कोई भी रिबन डालना है, तो हमने इसके लिए ये 26 इंच के 6 रिबन रादर काट लिया हमने 3 कलर के। मैंने तो इसको 26 इंच लिया है, ये अप्रॉक्सीमेट इतना बड़ा है इससे। तो इसके बाद हमने इसको ऐसे गूंथ लेना चोटी की तरह और नीचे ये इसको कहते हैं शेल लगा लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये एक तैयार कर लिए। एक हम तैयार करेंगे आपके सामने। हमने ये 26 इंच की 3 स्ट्रैंड्स ले लिए और इनको हमने दोनों तरफ से सील कर लिया है। ठीक, ऐसे सील करने के बाद हम तीनों एजेस को एक साथ पकड़ेंगे और इसको हम शेल के बीच में डालेंगे। आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। इनको तीनों को एक साथ इस होल में से निकालेंगे। देखिए, तीनों जब निकल आएंगे इनको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे। ठीक, गांठ लगाने के बाद हम इस तीनों स्ट्रैंड्स को चोटी की तरह गूंथ लेंगे। जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरीके से हम इसको पूरे रिबन को ऐसे चोटी की तरह इसको लपेट लेंगे। ओके, ये देखिए हमने पूरी चोटी बना ली और उसके बाद हमने ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे हमने शेल नहीं अभी डाला, हमने इसको हमने गांठ लगा के ये सेफ्टी पिन इसमें पिरो ली। उसकी सेफ्टी पिन की मदद से हमने ये जो गैप बनाया हुआ है इसमें थ्रेड डालने के लिए, डोरी डालने के लिए, इसमें हम इसको इस तरीके से पास कर देंगे। तो यहाँ से हमने पास करना शुरू किया यहाँ से, और हमने इसको एक तरफ यहाँ से निकाल दिया। ठीक, यहाँ पे निकालने के बाद अब हम सेफ्टी पिन को खोल देंगे और ये गांठ भी खोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अब क्या डालना है, शेल डालना है। शेल डालने के बाद हम इसमें ऐसे तीनों पोर्शन को मिलाएंगे और इसको हम शेल में पिरो लेंगे। तीनों रिबन्स को हम इकट्ठा इस शेल में से निकाल लेंगे। शेल में से निकालने के बाद एक साइड पे ले जाके हम इसको 2 गांठें लगा के पक्का कर लेंगे, श्योर कर लेंगे इसकी गांठ। ऐसे 1 और ये 2।
इस तरीके से। तो ये हमारी दोनों बनके रेडी हो गई। अब हम ये जो सेकंड है इसको भी हम इसी तरीके से जैसे बना के रखिए, इसको हम पहले निकाल लेंगे शेल को और एक सिंपल गांठ लगा के और सेफ्टी पिन की मदद से इसको दूसरी साइड से अब डालेंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे बना लेना। ठीक, अब इधर हमने 2 डाली है ना, अब हम इस तरफ से डालेंगे। ये जो हमें दिख रहा है ना गैप, यहाँ से हम ले जाएंगे, इस तरफ से हम इसको इसके बीच में डालेंगे। इधर से ले जाके पूरा मूव करते हुए यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर से सेफ्टी पिन खोलेंगे और ये वाला इधर शेल पर रोके इसको भी गांठ लगा लेंगे। इसमें से पास करेंगे और यहाँ पे इसको 2 गांठ लगा के पक्का कर लेंगे। एक और ये सेकेंड, ताकि ये खुले ना। तो आपने देखा मैंने 2 डोरियां बनाई, एक को मैंने इस साइड से पिरोया और इधर से लगाई। यहाँ से इसको देखो ये पास हो रही है बीच में से, ये देखो नीचे से ये पास हो रही है, इधर से ले जाते हुए इधर फिनिश किया और एक को इस तरफ फिनिश किया। मैं एक बार फिर आपको डोरी रख के समझाती हूँ। मान लो ये 2 रिबन है, एक रिबन ये है और एक रिबन ये है। तो एक को मैं इधर से पिरोऊंगी और इधर से पिरो के इधर वापिस ही ले आऊंगी, ऐसे ऐसे। ठीक, और दूसरे को मैं इधर से पिरोना शुरू करूंगी और ऐसे पिरोऊंगी और ऐसे लाऊंगी। 2 एजेस इधर रह जाएंगे, 2 एजेस इधर रह जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके ये देखिए ये पूरा बनने के बाद, पूरा पाउच बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देखें, आपने ये जो बेबी रिबन डाले हैं इसको आप खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा और अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस पाउच को ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम से मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज पे जाके भी आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।